हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। और साथ में बच्चा आपकी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट चैप्टर का एक प्यारा सा टॉपिक, थर्मल एक्सपेंशन। और बच्चा, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन से जुड़ी हुई हर पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से डिस्कस करेंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। तो बच्चा, अगर आप इस चैनल पे न्यू होंगे या ये वीडियो आज आपके पास पहली बार पहुंचा होगा, तो आप एक छोटा सा सहयोग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए बच्चा, बिना देर किए हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कौन से टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बच्चा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कौन सा टॉपिक बच्चा? तो थर्मल एक्सपेंशन। आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। तो आज का ये टॉपिक है बच्चा, थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चा, जैसा कि आपको पता है, थर्मल एक्सपेंशन इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज थर्मल एंड सेकेंड वर्ड इज एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन बच्चा दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक थर्मल है, दूसरा एक्सपेंशन है। तो बच्चा, ये थर्मल जो वर्ड है, ये कहां से आया है, ये किसको रिलेट करता है? तो बच्चा, ये रिलेट करता है टेम्परेचर को। किसको रिलेट करता है बच्चा? टेम्परेचर को। और ये जो एक्सपेंशन बच्चा ये है, ये रिलेट करता है इंक्रीजमेंट को। किसको रिलेट करता है बच्चा? इंक्रीजमेंट को, इनहांस को। मतलब एक्सपेंशन मतलब होता है कोई चीज बढ़ना। और ये जो थर्मल वर्ड आया बच्चा, ये टेम्परेचर से आया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे आपके अगल बगल ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिनको हीट करने पर उनके साइज में क्या होता है? इंक्रीजमेंट होता है। और अगर आप किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं और उसके साइज में इंक्रीजमेंट आ रहा है, तो इसी फेनोमेना को बच्चा हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। If any substance, if any body be heated, that is, if temperature increase of the substance, then size of substance, then size of body be increased. And this phenomena is known as thermal expansion. इसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। अगर किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करें, अगर किसी सब्सटेंस में हीट सप्लाई करें और उसके साइज में इंक्रीज, या बोले कि अगर किसी सब्सटेंस को हम लोग गर्म करें, या बोले कि उसके टेम्परेचर को राइज करें, तो बच्चा उसके साइज में एक इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। लिख लोगे यहाँ पे बच्चा एक डेफिनेशन, एक छोटा सा यहाँ डेफिनेशन ले लेंगे थर्मल एक्सपेंशन का बच्चा। इफ इफ एनी सब्सटेंस इफ एनी सब्सटेंस इज heated is heated, then then there then there then their size then their size be increased, then their size be increased। तो बच्चा उसकी साइज जो है बढ़ जाती है। अगर किसी भी सब्सटेंस को, इफ एनी सब्सटेंस इज हीटेड, इफ एनी सब्सटेंस बी हीटेड, देन देयर साइज बी इंक्रीज। अगर किसी भी सब्सटेंस को बच्चा अगर हम लोग हीट करते हैं, तो उसकी साइज क्या होती है? बढ़ जाती है। अब देखो बच्चा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। द इंक्रीजमेंट ऑफ द इंक्रीजमेंट ऑफ द इंक्रीजमेंट ऑफ the increment of size of substance, the increment of size of substance, size of substance due to heat supply, due to heat supply, due to heat supplied, due to heat supplied is called is called is called thermal expansion, is called thermal expansion। तो बच्चा, आपके सामने ये हो गया डेफिनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो बोलो, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? व्हाट डू मीन अबाउट थर्मल एक्सपेंशन? इफ एनी सब्सटेंस
if any substance, if any body, if any substance, if any body is heated, अगर किसी भी सब्सटेंस को बच्चा हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, देन देयर साइज भी इंक्रीज, तो बच्चा उस सब्सटेंस का, बच्चा उस बॉडी का साइज बढ़ जाता है. द इंक्रीजमेंट ऑफ साइज ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू हीट सप्लाइड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. मतलब हीट सप्लाई करने की वजह से बॉडी के साइज में, सब्सटेंस के साइज में जो इंक्रीजमेंट होती है बच्चा, उसी को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन. अब प्रश्न ये है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. अगर हम बॉडी को हीट कर रहे हैं तो साइज क्यों बढ़ जाती है बच्चा. ये सोचने वाली बात कि अगर हम बॉडी को हीट करें या बॉडी को अगर हम टेम्परेचर सप्लाई करें, हीट सप्लाई करें, उसके टेम्परेचर को राइज करें, तो साइज क्यों बढ़ जाता है. तो बाबू आपको पता होगा कि हमारे अगल बगल जितने भी सब्सटेंस है, एवरी सब्सटेंस आर मेड बाय मॉलिक्यूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब हमारे अगल बगल जितने भी सब्सटेंस है वो सभी न सभी किससे बने बच्चा, मॉलिक्यूल से. एंड ऑल्सो यू नो दैट मॉलिक्यूल नेवर बी इन रेस्ट. मॉलिक्यूल बच्चा कभी भी रेस्ट में नहीं होता है. इट मींस मॉलिक्यूल ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज मूविंग. बच्चा मॉलिक्यूल जो होता है हमेशा चलते रहता है, गति में रहता है. तो मॉलिक्यूल contains kinetic energy due to their motion and also contain potential energy due to their position. इसलिए बच्चा मॉलिक्यूल के पास दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो मोशन की वजह से काइनेटिक और दूसरा पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी. और बच्चा ये दोनों एनर्जी को एक साथ कंबाइन करके हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. तो बच्चा जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है. और जब स्पीड बढ़ती है ना बच्चा, जब मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. और बच्चा जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है. और इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण, मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण जो इंटरमोलिक्यूलर गैप है बच्चा वो बढ़ जाता है. जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल अभी यहाँ है, दूसरा मॉलिक्यूल बच्चा यहाँ है, तो जब ही इसकी एनर्जी बढ़ती है ये यहां से यहां जाता है, ये यहां से यहां. तो बच्चा ये जो पहले R1 था अब वो क्या हो गया R2. जब इंटरमोलिक्यूलर गैप बढ़ेगा बच्चा तो साइज तो बढ़ेगा. तो बात समझ में आ गई. तो चलो बच्चा लिखते हैं हम लोग कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. बच्चा अगला टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है, तो बच्चा हम लोग का अगला टॉपिक है कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. क्या लिखोगे बच्चा, तो लिखोगे कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या कॉज है बच्चा, देखो इफ एनी सबस्टेंस सबस्टेंस के जगह बच्चा बॉडी भी लिख सकते हो. इफ एनी सबस्टेंस बी हीटेड, if any substance be heated, then if any substance be heated, then internal energy of molecules, then internal energy of molecules be increased. Then internal energy of molecules be increased. Hence intermolecular gap be also increased. तो बच्चा इंटरमोलिक्यूलर गैप भी बढ़ जाता है. एंड finally increased size of substance. तो ये बच्चा इसका कॉज है. हमने बोला इफ एनी सब्सटेंस बी हीटेड, अगर किसी भी बच्चा एक की बात नहीं हो रही भाई, अगर किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं देन इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बी इंक्रीज.
अब बच्चा आप कहोगे कि सर इंटरनल एनर्जी में क्या क्या है बच्चा, आप कहोगे सर इंटरनल एनर्जी में क्या है। देखो बच्चा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में क्या क्या है, देखो बच्चा इंटरनल एनर्जी में क्या क्या है, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। जैसे मान लो बच्चा अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की, ठीक है बच्चा। तो इंटरनल एनर्जी को अगर हम मान ले कि वह ई, तो ये दो एनर्जी का समेशन है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चा। ये के क्या बच्चा, कहोगे सर के जो है काइनेटिक एनर्जी है। ये यू क्या बच्चा, तो कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है ना बच्चा, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। बात क्लियर है। तो जब किसी बॉडी को किसी सबस्टांस को बच्चा हीट करेंगे, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज, तो मॉलिक्यूल का बच्चा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हेंस इंटरमोलिक्यूलर गैप भी आल्सो इंक्रीज। और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमोलिक्यूलर गैप बढ़ेगा, और जब इंटरमोलिक्यूलर गैप बढ़ेगा तो साइज तो बढ़ ही जाएगा। ये इसका कॉज है, इसका कॉज है बच्चा थर्मल एक्सपेंशन। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो चलो बच्चा अब शुरू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट टॉपिक बच्चा हम लोग लेंगे, कौन सा टॉपिक बच्चा लेंगे, तो टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप जानते हो तो बच्चा टाइप करके वीडियो को रोक लेना और पहले आंसर टाइप कर लेना, फिर मिलाना। क्या वही बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब बच्चा अभी का प्रश्न हम लोग का कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चा हम लोग को अभी पढ़ने वाले, हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि थर्मल एक्सपेंशन कितने प्रकार का होता है। तो बच्चा आपकी जानकारी के लिए दे दे, आपकी जानकारी के लिए बता दे, थर्मल एक्सपेंशन हैविंग थ्री टाइप्स। थर्मल एक्सपेंशन कितने प्रकार का होता है बच्चा, तो तीन प्रकार का होता है। थर्मल एक्सपेंशन कितने प्रकार का होता है बच्चा, तीन प्रकार का होता है, ठीक है बच्चा। थर्मल एक्सपेंशन कितने प्रकार का होता है, बोलना तीन प्रकार के होता है। थर्मल एक्सपेंशन कितने प्रकार का होता है बच्चा, तीन प्रकार का होता है। तो देख लो ये बच्चा थर्मल एक्सपेंशन बनाने वाले ओके सर ये कैसे बना रहे, देखो बच्चा आपको ये सभी बातें क्लियर हो जाएगी कैसे बना रहे। देखो थर्मल एक्सपेंशन बच्चा तीन तरह के होगा, कौन कौन होगा अभी बता रहा है, अभी बता रहे हैं हम। कौन कौन होगा अभी जस्ट बताने वाले। ये तीन तरह के अब देखो बच्चा सबसे पहले एक्सपेंशन नंबर 1 में आता है लीनियर एक्सपेंशन। कौन बच्चा, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। सेकेंड नंबर पे बच्चा आता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कौन सा बच्चा, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल नहीं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बच्चे लोग सोच रहे कि सर बोल रहे सुपरफिशियल, नहीं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और थर्ड है बच्चा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है बच्चा। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें बच्चा और थोड़ी सी इसके बारे में, तो ये बच्चा जो है ये वन डायमेंशनल एक्सपेंशन है। ये कैसा एक्सपेंशन है बच्चा, तो वन डायमेंशनल एक्सपेंशन है। ये कैसा एक्सपेंशन है बच्चा, तो ये जो बच्चा है टू डायमेंशनल एक्सपेंशन है, टू डायमेंशनल एक्सपेंशन है बच्चा। और ये कैसा एक्सपेंशन है, तो बातें तो पता चल गई होगी, ये बच्चा है थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन। 3D का मतलब है बच्चा यहाँ पे थ्री डायमेंशन से, 2D का मतलब है बच्चा टू डायमेंशन से, और 1D का मतलब है वन डायमेंशनल से। तो बच्चा एक चीज और याद रखना, क्योंकि वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल उन्हीं के लिए होगा जिनके पास साइज होगा, जिनके पास क्या होगा बच्चा, साइज। तो ये बात याद रखना बच्चा, ये सिर्फ सॉलिड में होता है। कैसे सबस्टांस में होगा, लिनियर एक्सपेंशन बच्चा सिर्फ सॉलिड में होगा। और ये सुपरफिशियल बच्चा तो सिर्फ ये भी सॉलिड में होगा।
ये भी सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस में होगा बच्चा, ये याद रखना। लेकिन ये जो थ्री डी वाला है बच्चा, ये जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, ये बच्चा सॉलिड में होगा होगा बच्चा, ये लिक्विड में होगा, और बच्चा ये गैस में भी होगा। ये तीनों में होता है बच्चा। क्यों सर? क्योंकि तीनों के पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो तीनों के पास है, लेकिन साइज तो केवल सॉलिड के पास है। इसलिए वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एक्सपेंशन जो है, यानी जो बच्चा लिनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, only exist for solid substance, whereas 3D expansion or volumetric expansion is defined for solid, liquid as well as gas material, गैसियस मटेरियल। ये सभी के लिए बच्चा वैलिड है। बोलो इतनी बात समझ गए बच्चा? हो गए? यस सर, इतनी बातें समझ गए। अब जल्दी से आप कोशिश करके बताओ बच्चा कि सबसे ज्यादा और सबसे इजीली एक्सपेंशन किस स्टेट में होगा? सॉलिड में, या लिक्विड में, या बच्चा गैस में? जल्दी से बताओ। वीडियो को पॉज करो, आप अपना कमेंट करो, और तब जाके वीडियो को प्ले करो और फिर सुनो हम जो बोलते हैं, क्या आपने वही किया? देखो बच्चा, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो होता है वह गैसियस स्टेट में होता है। क्यों बच्चा? क्योंकि वहां इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है बच्चा, तो मॉलिक्यूल को बांधने वाला जो फोर्स होता है वो काफी वीक होता है, और वीक होने की वजह से वहां गैप जो है इजिली बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो चलो बच्चा एक लाइन लिख लोगे। थर्मल एक्सपेंशन, thermal expansion is maximum in gaseous state, और बच्चा सबसे कम किस में होगा? थर्मल एक्सपेंशन इज मिनिमम, और सबसे कम बच्चा होता है किसमें होता है बच्चा? सबसे कम होता है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बंधे होते हैं एकदम हार्डली इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से। बात समझ में आ रहा बच्चा? यानी अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चा किसमें होगा? तो अगर हम बात करें बच्चा, सबसे ज्यादा गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, सबसे कम बच्चा सॉलिड में होगा। ये ऑर्डर बच्चा आप लोग याद रखना इसको, भूल मत जाना। सुने ना गाना, मौसम की तरह तुम भी भूल तो न जाओगे। तो बच्चा इसको याद रखना। इतनी बातें क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चा? अब शुरू करते हैं बारी बारी से। यानी सबसे पहले बच्चा हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? तो लीनियर एक्सपेंशन। कौन बच्चा पढ़ेंगे हम लोग? तो सबसे पहले बच्चा पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। सबसे पहले बच्चा पढ़ेंगे हम लोग कौन सी एक्सपेंशन? लीनियर। आपको पता है, अभी जस्ट बता के आए हैं कि ये वन डायमेंशनल बॉडी में होता है। किसमें होता है बच्चा? वन डायमेंशनल। और ये सिर्फ, बोलो, ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल के लिए पॉसिबल है। किसके लिए बच्चा? सिर्फ सॉलिड के लिए। और सॉलिड में ऐसा लेना है जिसके पास लेंथ ज्यादा हो, जैसे रड, मेटालिक रड, लोहे वाली छड़ तो देखे होंगे आप सभी। तो वैसे चीजों को लेना है बच्चा। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फोटो देखते हैं। यहाँ पे एक फोटो देख लेते हैं बच्चा। देखो, एक मान लो इस तरह का रड ले लिया, इस तरह का बच्चा एक हमने रड ले लिया, इस तरह का। और बच्चा मान लेते हैं ऐसे, इसका जो टोटल लेंथ है वह एल है। हमने बच्चा इसका लेंथ भी मान लिया। कितना मान लिया बच्चा? एल लेंथ मान। ये एक बच्चा रड है,
अब इस रड को ना भाई थोड़ा गर्म कर देते हैं, थोड़ा गर्म कर देते हैं, थोड़ा गर्म कर देते हैं, इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो बच्चा थोड़ी सी गर्म कर लेते हैं। और जब बच्चा थोड़ी सी गर्म करेंगे ना तो इसमें कुछ होगा। क्या होगा बच्चा? तो थोड़ा सा होगा, और क्या होगा? थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, और बच्चा इधर भी बढ़ेगा। ये लेंथ तो बढ़ेगी, बोलो ना भाई। अब ये तब पॉसिबल हुआ है जब इसको हमने क्या किया बच्चा, इसको जब हमने हीट किया है। ये फुल नहीं लगा है, ये आग लगा है, आग। आग लगी है यहाँ सीने में, बात समझ रहे बच्चा? ये आग का सिंबल है, इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है बच्चा, इतना तो पता है, इससे ज्यादा है। तो इस लेंथ को बच्चा हमने मान लिया, क्या मान लिया बच्चा? इस लेंथ को हमने मान लिया एल प्लस डेल्टा एल। थोड़ी सी इंक्रीजमेंट हो गई, एल प्लस डेल्टा एल। अब यहाँ इंक्रीजमेंट दिख रहा है। बात समझ रहे हो बच्चा? बात समझ में आ रही है बच्चा? कहोगे यस सर, बात समझ में आ गई। अब बताओ बढ़ा कितना, इंक्रीजमेंट क्या है? कहोगे सर डेल्टा एल। बच्चा इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ये जो डेल्टा एल है ना, यही आपका लीनियर एक्सपेंशन। अब कहोगे सर डिफिनेशन क्या है? तो अगर किसी वन डायमेंशनल बॉडी को, यहां जो आपने लिया है, ये कैसा बॉडी लिया बच्चा? वन डायमेंशनल। तो अगर किसी आप वन डायमेंशनल बॉडी को हीट करते हैं तो उसके लेंथ में इंक्रीजमेंट होती है बच्चा, उसका लेंथ बढ़ जाता है। तो कैसे लिखे बच्चा? इफ वन डायमेंशनल बॉडी, if one dimensional body, if one dimensional body is heated, if one dimensional body is heated, then then their then their length, then their length is increased, then their length is increased. तो अगर बच्चा वन डायमेंशनल बॉडी को हीट करेंगे तो क्या होता होगा? What happens if one dimensional object, if one dimensional substance be heated? क्या होगा? अरे क्या होगा अगर वन डायमेंशनल बॉडी को हीट करेंगे? अगर सर लेंथ बढ़ेगा, इफ वन डायमेंशनल बॉडी इज हीटेड देन देयर लेंथ इज इंक्रीज, लेंथ बढ़ जाएगा। अब है कि इस कहते किसको है? देखो बच्चा यहाँ पे, द इंक्रीजमेंट ऑफ the increment of the increment of length, the increment of length of one dimensional body, the increment of the increment of the increment of length of one dimensional body due to increment of, लिख लो, ड्यू टू हीट सप्लाई, ड्यू टू हीट सप्लाई। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि हीट सप्लाई दिए, ड्यू टू हीट सप्लाई, ड्यू टू हीट सप्लाई, ड्यू टू हीट सप्लाई, ड्यू टू हीट सप्लाई इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। बच्चा इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर। बात समझ में आ गई? द इंक्रीजमेंट ऑफ लेंथ, द इंक्रीजमेंट ऑफ लेंथ ऑफ वन डायमेंशनल बॉडी, मतलब वन डायमेंशनल बॉडी का जो लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है वो भी ड्यू टू हीट सप्लाई, मतलब हीट सप्लाई के कारण। तो बच्चा उसी को कहते हैं इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर है यहां तक? बोलोगे यस सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बच्चा इसकी क्या सिंबल होनी चाहिए? देखो डेल्टा एल को लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। किसको बच्चा? डेल्टा एल को लिख लेंगे यहां पे। it is it is denoted by
इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एल। लीनियर एक्सपेंशन को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? हो गए सर डेल्टा एल से। लीनियर एक्सपेंशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? हो गए सर डेल्टा एल से। लीनियर एक्सपेंशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? हो गए डेल्टा एल से। बोलो यहां तक बातें क्लियर? किससे बच्चा? डेल्टा एल से। लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग लिखते हैं बच्चा डेल्टा एल से। अब इसकी फॉर्मूला चाहिए, अब इसका बच्चा कैलकुलेशन चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? कैलकुलेशन। वो भी किसका? किसका? बोलो न जी, किसका? तो बच्चा चाहिए लीनियर एक्सपेंशन का यानी डेल्टा एल का फॉर्मूला। देखो बच्चा ऐसा है कि अगर बैंक में आप जितना ज्यादा पैसा रखोगे ना, मतलब इनिशियल अमाउंट जितना ज्यादा होगी ना, आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मान लो कि आपने बैंक में 100 रुपए डाला है और हमने उसी बैंक में 1000 डाला है, यानी 10 टाइम्स मोर देन। अगर आपसे हमने 10 गुना ज्यादा पैसा डाला है, तो अगर आपको 2 रुपए इंटरेस्ट मिलेंगे मंथली, तो मेरे को 20 रुपीज मिलेंगे। पहला चीज ये। और दूसरा चीज एक ऐसे भी सोच सकते बच्चा कि अगर आपने 1000 डाल रखा बैंक में और हमने भी 1000 डाल रखा है, आपने 1 साल के लिए डाला है और हमने 2 साल के लिए डाला है, बच्चा आपसे ज्यादा हमको इंटरेस्ट, यानी जो बच्चा इंटरेस्ट है, जो बैंकिंग इंटरेस्ट है, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब बोलोगे सर कौन कौन? पहला, आप उसको कितने दिन के लिए छोड़े हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या, इनिशियल अमाउंट आपका क्या, इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चा, वैसे ही जो लीनियर एक्सपेंशन है, जो चेंजिंग है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो ये कि आपने इनिशियल लेंथ क्या लिया है, जैसे इनिशियल अमाउंट वहां कितना डाले, इनिशियल लेंथ आपने कितना लिया, और आपने टेम्परेचर को कितना चेंज किया। तो 10 ले 20 किया है, यानी 10 to 20 किया है, या 10 to 30 किया है, या 10 to 40 किया है। अच्छा, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। जितना हीट दोगे उसी के अनुसार एक्सपेंशन होगा। गौवा में कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे, जितना चीनी डालोगे, उतने मीठा होगा। तो जितना बच्चा हीट सप्लाई करोगे, उस रेशियो में एक्सपेंशन में, और जितना हीट दोगे उतना टेम्परेचर राइज करेगा। तो दो चीजों पे बच्चा, एक तो इनिशियल लेंथ और दूसरा चेंज ऑफ टेम्परेचर, दो चीजों पे डिपेंड करता है कौन? लीनियर एक्सपेंशन। भूलना मत बच्चा, लीनियर एक्सपेंशन कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? दो। कौन कौन? एक बच्चा इनिशियल लेंथ और दूसरा बच्चा चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहां लिख लेंगे बच्चा हम, क्या लिख ले? कुछ बोलो, आप भी बोलो। देखो यहां लिख लेते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मतलब बच्चा डेल्टा एल इज डिपेंड्स ऑन, लीनियर एक्सपेंशन इज डिपेंड्स ऑन, या ऐसे भी लिख सकते हो, लीनियर एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लीनियर एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। अब बच्चा इनिशियल लेंथ को हमने एल मान लिया, एंड एंड चेंज ऑफ, एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। और किस पे बच्चा? चेंज ऑफ टेम्परेचर। और चेंज ऑफ टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं डेल्टा। बोलो बच्चा, इतना क्लियर है एकदम? हो गया? यस सर। अब इसी बात को ना बच्चा रिलेशन दे देना है, इसको रिलेशन में लिख लेना है। तो सर किसको? तो लीनियर एक्सपेंशन मतलब डेल्टा एल, तो बच्चा ऐसे लिख लो, दैट इज डेल्टा एल, डेल्टा एल। अब कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बच्चा डायरेक्टली, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चा? तो इनिशियल लेंथ और चेंज ऑफ टेम्परेचर के। किसके? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बच्चा, लेकिन किसके? ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो बोलो बच्चा, इनिशियल लेंथ। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनिशियल लेंथ और चेंज ऑफ टेम्परेचर।
ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात क्लियर है? अब बच्चा जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम हटाएंगे, जब इसको इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी आना चाहिए। हो गई है। अब यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बच्चा है अल्फा एल डेल्टा टी, या इसी को बच्चा आप लिख सकते हैं डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। और यही बच्चा आपका लीनियर एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला हो गया। ये लीनियर एक्सपेंशन का बच्चा फॉर्मूला हो गया, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ प्रश्न है, एक छोटा सा प्रश्न भी है बच्चा, व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा इज कोएफिशिएंट, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इस अल्फा को क्या कहते हैं बच्चा? हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बोलो बात क्लियर? एकदम एकदम चक, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा डाउट होगा तो बहुत जल्द हिट का लेक्चर 3 आने वाला है, जिसमें हम लोग थर्मोमेट्री, यानी इसके पहले हिट का एक और वीडियो होगा बच्चा, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो एक आपको थर्मोमेट्री और ये है थर्मल एक्सपेंशन, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव बच्चा और न्यूमेरिकल जो है हम लोग लेक्चर 3 में लेके आएंगे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बच्चा मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम वहां से देख के और उसकी भी चर्चा अगले लेक्चर में कर लेंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर बच्चा एकदम? अगर स्क्रीनशॉट लेना है, लेनी है, ले लोगे। चलो बच्चा अब आगे बढ़ते। अब बच्चा हम लोग समझेंगे इस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। तो बच्चा अगला टॉपिक है हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ, कौन सा टॉपिक है बच्चा? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये वाली टॉपिक है। मतलब बच्चा अल्फा के बारे में समझना है, या तो अल्फा के बारे में समझना है, या बोले तो अल्फा के बारे में समझाना है। किसको बच्चा? तो हम ही समझाएंगे ना, दूसरा कौन सा? देखो बच्चा यहाँ लिखा हुआ है, एक रिलेशन था बच्चा यहाँ पे, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। कहोगे सर कैसे? देखो हट गया अभी, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, इसी को लिखेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक बा बच्चा? देखा तो क्या था फॉर्मूला? तो फॉर्मूला था बच्चा डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है बच्चा? अब इसमें जो बच्चा अल्फा है तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। यहां से बच्चा आपको एक फॉर्मूला मिल गया, वो भी किसका? किसका फॉर्मूला मिल गया बच्चा? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। तो अगर हम आपसे कहें कि क्या आप एसआई यूनिट बता सकते हो सोच के, वो भी अल्फा का, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज, क्या बता पाओगे आप? कहोगे क्यों नहीं सर, लेंथ है, चेंज ऑफ लेंथ है, और कोई भी लेंथ हो सर, चाहे चेंज ऑफ लेंथ हो या इनिशियल लेंथ हो या फाइनल लेंथ हो, कोई भी लेंथ हो, उसका यूनिट तो एसआई में मीटर होगा। और ये इनिशियल लेंथ है, इसका भी मीटर होगा, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट, बच गया डेल्टा टी, वो भी नीचे। तो 1/केल्विन, और 1/केल्विन को बच्चा कर सकते हैं पर केल्विन और केल्विन वर्स। बात क्लियर? तो बच्चा इसको लिख देंगे इज पर केल्विन, इज पर केल्विन और केल्विन इनवर्स। प्रॉब्लम है बच्चा इस अल्फा का वैल्यू बच्चा, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये बच्चा जो अल्फा का वैल्यू है, ये बच्चा अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, ये अल्फा का वैल्यू बच्चा नेगेटिव है, और ये अल्फा का वैल्यू बच्चा
अब आप कहोगे कि सर इससे कुछ होना है क्या, क्या कुछ कुछ होगा यहाँ? एकदम होगा, तभी तो लिख रहे हैं। देखो बच्चा, जब वैल्यू अल्फा का पॉजिटिव होगा तो साइज में इंक्रीजमेंट मिलेगा। अगर अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव, साइज में इंक्रीजमेंट मिलेगा बच्चा। अगर निगेटिव तो आपको साइज में डिक्रीजमेंट मिलेगा। और अगर अल्फा 0 है बच्चा तो आपको नो चेंज मिलेगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्लियर है? अब एक और रिलेशन हम चाहेंगे आपके लिए, आपको कहीं दिक्कत ना हो बच्चा, इसलिए हर छोटी बात को हम लोग क्लियर करेंगे। चलो बच्चा, अगला टॉपिक लिख लेंगे, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन फाइनल रिलेशन बिटवीन फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ को बच्चा हम लोग लिखते हैं एल टी। क्या लिखते हैं बच्चा? एल टी। एंड इनिशियल लेंथ, एंड इनिशियल लेंथ। तो बच्चा फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ के बीच में एक रिलेशन चाहिए, वो भी एकदम प्यारा सा रिलेशन हम आपको देंगे बिना किसी टेंशन के। देखो बच्चा, ये फॉर्मूला तो आपको आता है, फॉर्मूला था डेल्टा एल इक्वल टू, आपने लिखा था एल अल्फा डेल्टा टी। हो गया? हाँ सर। तो ये तो बच्चा चेंज है, एक्सपेंशन है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, अरे कितना बड़ा है, कैसे बताओगे? कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, कैसे बताओगे? तो फाइनल वाले लेंथ में इनिशियल वाले को डिक्रीज कर देंगे, फाइनल वाले लेंथ में इनिशियल वाले को घटा देंगे, जो बचेगा तो क्या? इंक्रीजमेंट, एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको बच्चा क्या लिख दे? इसको लिख दो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ और इक्वल टू जे कहते हो। अब इस एल को भी बच्चा उधर ही भेज लो, हो गया एल टी एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। अब बच्चा आ गया रिलेशन एल टी इक्वल टू एल कॉमन कर लो, यहां हो गए 1 प्लस अल्फा डेल्टा। तो इस तरह से बच्चा आपका लीनियर एक्सपेंशन जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। लीनियर एक्सपेंशन आपका जो टॉपिक था बच्चा ये समाप्त हुआ। अब देखो यहां पे लीनियर एक्सपेंशन यही था ना बच्चा, इफ वन डायमेंशनल बॉडी इज हीटेड देन देयर लेंथ इज इंक्रीज। इसमें वन डायमेंशनल बॉडी को हिट करनी थी और उसके बाद जो इंक्रीजमेंट आएगा वन डायमेंशनल बॉडी के लिए हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? लीनियर एक्सपेंशन। तो चलो बच्चा, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चा हम लोग लिखेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या लिखेंगे बच्चा? सुपर सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब तो बच्चा यही सुपरफिशियल, इसमें कुछ नहीं होगा बच्चा, एक टू डायमेंशनल बॉडी होगा। जैसे मान लो यहाँ पे स्क्वायर शेप का, ये स्क्वायर शेप का बॉडी है, ऐसा ही बॉडी बच्चा यहाँ पे ले लो, दोनों सेम साइज का हो गया, दोनों बॉडी बच्चा सेम साइज का हो। अब करना ये है कि मान लो इसका एरिया जो है बच्चा ए, और अभी तो इसका भी एरिया ए, दोनों सेम है, तो दोनों के एरिया हमने ये ले लिया। लेकिन अब करना ये है बच्चा कि इसको हीट करना है। अब नीचे यहाँ तो गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे बच्चा तो साइज तो इंक्रीज करेगा, साइज इसका क्या कर जाएगा बच्चा? थोड़ी सी इंक्रीज करेगी। अब ये साइज बढ़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब जो एरिया आएगा बच्चा उसको मान लेते हैं हम ए प्लस डेल्टा टी। क्या मान लिया बच्चा? अब जो साइज मिला उसको हमने मान लिया ए प्लस डेल्टा ए। क्या मान लिया बच्चा? ए प्लस डेल्टा ए। तो यहाँ जो डेल्टा ए मिला है ना बच्चा,
इसी को हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या इसी को बोलते हैं सरफेस। तो एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए थी अब तक कि सरफेस एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए बॉडी कैसा होना चाहिए, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, आप कहोगे सर 3 डायमेंशनल। नहीं, यहाँ बात कैसे बॉडी की होनी चाहिए बच्चा, तो 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए, क्योंकि अगर 3 डायमेंशनल लिया तो पूरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चा, इफ 2 डायमेंशनल बॉडी is heated, if 2 dimensional body is heated, then then their their area be increased, then their area be increased। अगर 2 डायमेंशनल बॉडी को हिट किए बच्चा, अगर 2 डायमेंशनल बॉडी को गर्म किए तो उसका एरिया ही बढ़ गया। अब देखो किसको कहते हैं, द इंक्रीजमेंट ऑफ, यहां ध्यान देगा बच्चा, द इंक्रीजमेंट ऑफ the increment of area of 2D body due to क्या, heat supply, due to heat supply is called, बोलो बच्चा, is called superficial expansion, is called superficial expansion, is called superficial expansion। कोई प्रॉब्लम है बच्चा आपको, कोई प्रॉब्लम है? यहां पे स्पष्ट लिखा, द इंक्रीजमेंट ऑफ एरिया ऑफ 2 डायमेंशनल बॉडी ड्यू टू हीट सप्लाई इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मतलब हीट सप्लाई होने के कारण 2 डायमेंशनल बॉडी के एरिया में जो इंक्रीजमेंट आता है उसी को हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बात क्लियर है बच्चा? अब ये बात है कि इसको क्या लिखते हैं भाई, इट इज डिनोटेड बाय, इतना तो तुम भी बता सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय, देखो बच्चा यहां भी लिखे हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए। अब यहां से बच्चा इसका फॉर्मूला लिख ले, एक्सप्रेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन दोनों आप बोल सकते हो बच्चा। आप कैलकुलेशन बोलो, आप एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल पहले वाले के तरह लिनियर एक्सपेंशन में कैसे था, इनिशियल लेंथ और चेंज ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बच्चा, वही यहां पे भी होने वाला। ओके सर, मतलब ये बच्चा कि यहां भी जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, जो सरफेस एक्सपेंशन है, मतलब बच्चा जो डेल्टा ए है वह इनिशियल एरिया और चेंज ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके सर, ये तो बाय 1 गेट 1 वाला हो गया। बिल्कुल बच्चा, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो देखो कैसे लिखोगे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन ब्रैकेट में क्या करते बच्चा, डेल्टा ए, सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to, is directly proportional to क्या बच्चा, इनिशियल एरिया directly proportional to initial area, directly proportional to initial area, मतलब बच्चा डेल्टा ए, इनिशियल एरिया को हमने क्या बना, एंड बच्चा चेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो बच्चा हमने लिख दिया डेल्टा टी। तो यहां बच्चा हमने लिखा है कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर।
इस बात को बच्चा ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। अब बच्चा जब इसको हटाएंगे तो बदले में एक रिलेशन तो आनी चाहिए, कांस्टेंट तो आनी चाहिए। तो बच्चा यहाँ कांस्टेंट आता है बीटा, बेटा नहीं बीटा, बीटा डेल्टा टी। या इसी को बच्चा लिख सकते हो डेल्टा ए इक्वल टू, यहाँ पे छूट गया ना, यहाँ ए छूट गया बच्चा, यहाँ पे क्या छूट गया है, ए छूट गया है, बीटा ए डेल्टा टी। या इसी को लिख सकते हो बच्चा ए बीटा डेल्टा टी। क्लियर है? अब आप कहोगे सर इसमें हम लोग बीटा को क्या बोलेंगे? आप जरूर कहोगे बच्चा कि सर इसमें बीटा क्या है, इसमें आखिर बीटा है क्या, बीटा क्या है, ये बातों को बताना है। बीटा क्या है बताओ बच्चा, बीटा यहाँ क्या है, ई कैसे सिलेक्ट हो गया जी, बताओ बच्चा बीटा क्या है? हमको तो सिर्फ इसको, अब जाके सही जगह हुआ। बोलो बच्चा बीटा क्या है? अगर सर बीटा ना जानते हो, वहां अल्फा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हाँ बच्चा बिल्कुल सही सोच रहे हो, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बात तो क्लियर हो गई? जी सर, बहुत भारी नहीं लगना चाहिए, नहीं सर, क्लियर। चलो अब अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो करो, हम पीछे हट जाते हैं। चलो बच्चा अब इसके बारे में समझते हैं कि आखिर बीटा क्या है बच्चा, लिख लो कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ, और बच्चा 10 मिनट, 10 मिनट नहीं लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब इसके बारे में समझते बच्चा, अभी जस्ट पढ़ के आया तू लोग, डेल्टा बीटा इक्वल टू, सॉरी सॉरी यही तो निकालना है, डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। अब अच्छा बीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। अब इसमें बच्चा सब मीनिंग तो पता होगा कौन किस लिए है, ये बीटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, ये बच्चा आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन है या चेंज ऑफ एरिया है, ये इनिशियल एरिया है और ये चेंज ऑफ टेम्परेचर है। क्लियर है? अब बच्चा बताओ इसके एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, द एसआई यूनिट ऑफ बीटा इज, द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन पढ़ोगे इज, इसका मीटर स्क्वायर कैंसिल, वही हो गया इज पर केल्विन, इज पर केल्विन। क्या बच्चा इसी को लिख सकते हो आप के इनवर्स। बात समझ में आ रही बच्चा? ओके यस सर आ रही समझ में। अब बच्चा देखो ये बीटा अल्फा के 2 गुना होता है, ये बीटा अल्फा के क गुना होता है, 2 गुना। ये बीटा अल्फा के कितना होता है बच्चा, 2 गुना। यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल expansion, expansion is 2 times of, is 2 times of coefficient of, coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion। अगर सर लास्ट तक नीचे तक आप लिख दिए हो पता नहीं चला नीचे
मेरे फोन में नहीं दिखता है, चलो अब दिख रहा है। यहां तक बच्चा क्लियर हो गए? यस सर, यहां तक क्लियर। अब बच्चा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब है कि ये जो बीटा है ना बच्चा, ये 2 अल्फा के बराबर है। ये बीटा अल्फा के कितना टाइम्स है बच्चा? तो 2 गुना है। ये बीटा अल्फा के कितना टाइम्स है बच्चा? तो 2 गुना है, 2 टाइम्स। क्लियर है? अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन फाइनल एरिया एंड इनिशियल एरिया। ये तो बात समझ गए होंगे। एटी बच्चा क्या है? फाइनल एरिया। ए क्या है बच्चा? इनिशियल एरिया। अब सर कैसे बनेगा? देख लो बच्चा, डेल्टा ए अभी पढ़ के आए हो, बीटा ए डेल्टा टी, है ना? आज ही पढ़े हैं। अरे यहां भी पढ़े हो ना? अब देखो बच्चा, डेल्टा ए को लिख सकते हो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, क्योंकि ये चेंज है। और बीटा ए डेल्टा टी। बहुत अच्छा सर। अब बोलो, एटी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? तो एटी बराबर हो जाएगा ए प्लस बीटा ए डेल्टा टी। क्लियर है बच्चा? एकदम नो बकवास, सीधा पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर है? चलो अब देखते हैं एटी। ए कॉमन करो और फिर हो गया बच्चा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और ये फाइनल एरिया निकालने का बच्चा रिलेशन है, क्या बोले, फॉर्मूला है। तो अब तक आपने 2 चीजों को देख लिया, एक लीनियर एक्सपेंशन देख लिया बच्चा, और एक सुपरफिशियल एक्सपेंशन देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अंतिम, यानी हॉलोमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में। क्योंकि पूरा एक्सपेंशन का इसमें कॉन्सेप्ट है बच्चा, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब बच्चा हम लोग लेंगे लास्ट टॉपिक, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कौन सा टॉपिक ले लेंगे बच्चा? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। जैसे बच्चा लीनियर एक्सपेंशन को डेल्टा एल लिखते थे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन को डेल्टा ए लिखते थे, उसी तरह इसको डेल्टा भी लिखते हैं। चलो अब इसमें कहोगे सर होता क्या है? तो देखो, अगर किसी 3 डायमेंशनल बॉडी को हिट करते हैं, अगर बच्चा किसी 3D बॉडी को हिट करते हैं, तो उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, उसकी ब्रेथ भी बढ़ेगी, और बच्चा उसकी हाइट भी बढ़ेगी। मतलब उसका टोटल का टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा। और हीट देने की वजह से जो वॉल्यूम बढ़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो बच्चा यहां नोट कर लेंगे, इफ 3-dimensional body is if 3-dimensional body if 3D body is heated, अगर 3-dimensional बॉडी को हिट करते हैं, then their volume then their volume then their volume is increased then their volume is increased। तो बच्चा वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर 3-डायमेंशनल बॉडी को हिट करते हैं, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। आपको अच्छा सर ये तो उसी टाइप का ये भी है। बिल्कुल बच्चा सेम है। अब देखो, द इंक्रीजमेंट ऑफ द इंक्रीजमेंट ऑफ द इंक्रीजमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3D बॉडी वॉल्यूम ऑफ 3D बॉडी ड्यू टू heat supply due to heat supply is called क्या कहते हैं बच्चा उसको? is called volumetric expansion। उसी को बच्चा हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब प्रश्न है कि किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? इसको हम लोग लिखते हैं, इट इज
दैट इज, देखो लीनियर एक्सपेंशन को डेल्टा एल लिखते हैं, सुपरफिशियल को हम लोग डेल्टा ए लिखते हैं बच्चा, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा भी से। किस लेटर से लिखते हैं बच्चा? तो डेल्टा भी से। बात समझ में आ रही है बच्चा? एकदम सेम टू सेम वही चल रहा है। अब कहोगे सर एक और फॉर्मूला निकालो जल्दी, छोड़ो हमको। लो बच्चा, कैलकुलेशन, चीजें वही होगी। इसका भी एक्सपेंशन है ना भाई जो, इसका भी जो एक्सपेंशन है वह इनिशियल वॉल्यूम और चेंज ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्ट थे। पर सर ये तो तीनों में लिख दिए। बिल्कुल बच्चा, जो एक्सपेंशन ही होता है ना वह इनिशियल साइज और चेंज ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात तो समझ गए? जिस रूल के अनुसार बैंक हमको इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट लेगा, उसी दर के अनुसार आपसे भी रेट से ले। तो वही चीज है बच्चा, सबके लिए सेम है, एकदम कॉन्सेप्ट वही है। तो क्या लिखोगे बच्चा? आप लिख लोगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ब्रैकेट में डेल्टा भी इज, हमको ऐसा लगता है बच्चा इसके थोड़े से साइज को कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा माइनर। चलो बच्चा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चा इनिशियल वॉल्यूम। और इस इनिशियल वॉल्यूम को बच्चा हम लोग लिखते हैं भी, एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। और इसको बच्चा हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है बच्चा? अब आप कहोगे हाँ सर ये तो सही है, तो क्लियर होना चाहिए। अब कुछ इसको बताओ आप कैसे लिखेंगे सिंबल में। देयरफॉर बच्चा हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी डेल्टा टी, हो जाएगा ना? इसी तरह तीनों में था। अब इसी को बच्चा हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बी इक्वल टू, यहां भी कांस्टेंट आएगा, यहां बच्चा गामा आ जाता है, यहाँ कांस्टेंट में क्या आ जाता है? गामा। या आप लिख सकते हो डेल्टा बी भी गामा डेल्टा, इस तरह भी लिख सकते हो बच्चा। अब अंत ही हो चला है और 1 से 2 मिनट का क्लास है बच्चा, उसको भी कर लो आप और बोलो यहाँ पे बच्चा गामा क्या है। हियर गामा इज, एक तो आप बोल सकते हो गामा इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड क्या बच्चा, इसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ, इसको और क्या कहते हैं बच्चा हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब बच्चा ज्यादा नहीं है, एक पेज खत्म करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। अब अंतिम दौर में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है बच्चा? अब अंतिम दौर में हम लोग, यहां तक बातें क्लियर होगी, स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चा। अब देखो अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अब बच्चा ऐसा है, अब ये अंतिम पेज है हम लोग का, अब इसके बाद आगे नहीं बढ़े। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक रिलेशन है बच्चा, ये जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक। अभी पढ़ के आए हो बच्चा, पढ़ के आए हो भाई। क्या सर ये वाला देखो फॉर्मूला पढ़ के आए ना, डेल्टा बी क्या पढ़ के आया था बच्चा? भी गामा डेल्टा टी। तो बोलो बच्चा गामा बराबर क्या हो जाएगा?
ओके सर, डेल्टा बी और फिर हो जाएगा भी डेल्टा टी। बिल्कुल बच्चा, यही फॉर्मूला है गामा का, यही फॉर्मूला। आपको अगर सर इसका एसआई यूनिट बोलो तो वही होगा जो उन दोनों का था, क्योंकि वॉल्यूम का बच्चा होता है मीटर क्यूब, इसका भी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, कैंसिल आउट, बच गया पर केल्विन। तो देखो बच्चा, इसको लिख लोगे, द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ, द एसआई यूनिट ऑफ गामा, द एसआई यूनिट ऑफ गामा इज पर केल्विन, इज पर केल्विन। और इसी को बच्चा हम लोग लिख सकते हैं केल्विन इनवर्स। क्लियर है बातें? अब देखो बच्चा, ये जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, ये लिनियर एक्सपेंशन के 3 टाइम्स होता है। कितने टाइम्स होते हैं बच्चे? 3 टाइम्स होते हैं। ठीक है, गामा इज, गामा इज 3, गामा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। यानी बच्चा ये जो गामा है ये अल्फा के 3 टाइम्स होता है, याद रखिएगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्फा आपको पता है बच्चा लेंथ के लिए है, और वॉल्यूम में 3 चीज होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो तीनों के लिए 3 बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 3 अल्फा। ऐसे प्रूव करने के और भी तरीके हैं, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा, ये टिपिकल क्वेश्चन है। अब बच्चा यहाँ पे हम लोग रिलेशन निकाल देते हैं किसके बीच में? फाइनल वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, बोलो बच्चा क्या लिख दे? फाइनल वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम। तो देखो भाई, जल्दी जल्दी देख लो, बस 2 मिनट की और क्लास है। डेल्टा भी इक्वल टू जो है वो है भी गामा डेल्टा टी। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि चेंज है हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, और इक्वल टू हो जाएगा बच्चा इतना। अब बच्चा उस भी को उधर भेज लो, जाएगा भी टी इक्वल टू भी प्लस भी गामा डेल्टा टी। अब बच्चा अगर भी कॉमन कर ले तो हमारा काम हो गया, 1 प्लस गामा डेल्टा। बच्चा आज का यही कॉन्सेप्ट था। क्लियर? अब एक जगह एक चीज और आपको यहाँ पे बता दें हम एक साथ, देखो इसको याद रखिएगा, जो जो बच्चा बीटा होता है, जो बच्चा बीटा होता है ये 2 अल्फा के बराबर होता है, और बच्चा जो गामा होता है ये 3 अल्फा के बराबर होता है। ये रिलेशन याद रखना। यानी जो बच्चा अल्फा है वो बीटा के हाफ होता है और गामा के 1/3। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो बच्चा समझ में आया होगा, और ये आज का वीडियो आपके लिए स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी 11वीं में पढ़ रहे हैं, बच्चा जो फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे भाई। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, या बच्चा अगर मेरे मेहनत से आपको थोड़ी भी फायदा हुआ होगा, तो प्लीज, मेरा चैनल नया है, बस आपके सपोर्ट से ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ग्रो कर जाएगा, और फिर हम लोग लाइव मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चा एक छोटा सा सहयोग कर देना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो तो बच्चा आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।